वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। तो इसका हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। पहली 2 मशक़ें मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी जो तारीफ़ें बनती थी मशक़ से पहले 3.3 से पहले ये जो तारीफ़ें थी ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल भी करवा चुका हूँ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है मशक़ नंबर 3 शरीयत 3। तो ये हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 1 क्या कहता है, ए बराबर है 1 2 3 4 के लिए दर्ज ज़ैल रत्तब ए में मालूम करें। रत्तब हमारे पास मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि एक रास ए होता है। तो एक रास ए हमने निकालना है, मालूम करना है। हर रत्तब की डोमेन और रेंज भी मालूम करनी है। मीन हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ये नीचे 4 जुज़ दिए हुए हैं। ये कंडीशन को देखते हुए हमने पहले इसके फंक्शन सेट बनाएंगे। सेट के बाद उसकी हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो ये हम इसको हल करते हैं। ये हमारे पास सवाल नंबर 1 है। उसने कहा कि हर का रत्तब मालूम करें। रत्तब हमने कैसे निकालना है, ए क्रॉस ए करके मीन बाइनरी रिलेशन निकालना है। तो ए मैंने ये लिखा, दोबारा फिर मैंने ए लिख लिया। तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं कि आसानी हो जाती है। ए को 1 को 1 के साथ रखें, फिर हमारे पास 1 को 2 के साथ रखें, फिर 1 को 3 के साथ। रिलेशन बनाने का तरीका ये है कि पहले 1 को इन सब के साथ रखें, जोड़े बनाएं, पेयर बनाएं, रत्तब बनाएं। उसके बाद फिर 2 को सब के साथ रखें, फिर 3 को, फिर 4 को। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि 1 को 1 के साथ रखा, फिर 1 को 2 के साथ रखा, फिर 1 को 3 के साथ रखा, फिर 1 को 4 के साथ रखा। ये हमारे पास 1 ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास है 2 की बारी। 2 को हमने 1 के साथ रखा तो हमारे पास 2 व 1 आ गया। फिर 2 को 2 के साथ 2 व 2 आ गया। फिर 2 को 3 के साथ 2 व 3, फिर 2 को 4 के साथ 2 व 4। फिर हमारे पास 3 की बारी है। 3 को ए के साथ रखा, फिर 3 को 2 के साथ रखा, फिर 3 को 3 के साथ रखा, तो फिर 3 को 4 के साथ रखा। उसके बाद हमारे पास 4 की बारी है। 4 को ए के साथ रखा। उसके बाद हमारे पास है 4 को 2 के साथ रखा, 4 को 3 के साथ रखा, 4 को 4 के साथ रखा। ये हमारे पास आ गई जी। पहली कंडीशन हमारे पास होगी जी रत्तब मालूम करें। इधर तक हमने ये सॉल्व कर लिया। रत्तब हमने ये मालूम करी एक रस ए से। इसको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उर्दू में इसको कहते हैं रत्तब। तो रत्तब मालूम हमने निकाल लिया। उसके बाद उसने 4 कंडीशन दी हुई है। 4 उसने कहा जी पहली कंडीशन पहला जिसमें क्या कहता है एक्स वाई सच डैट, या इस लाइन को हम पढ़ते थे सच डैट, या जैसा कि वाई बराबर है एक्स। ऐसा हमने सेट लिखना है कि हमारे पास ऐसा हमने सेट लिखना है कि y और बराबर में y किसके बराबर हो, x के बराबर, या x किसके बराबर हो, y के। तो ये हमारे पास है। ये जो हमने जोड़े बनाए हैं, ये जो हमने रत्तब बनाए हैं, पेयर बनाए हैं, रिलेशन, तो इसमें हमारे पास इसको x कहते हैं। ये ऊपर मैंने लिखा भाई, इसको हम y कहते हैं। तो ये हमारे पास उसने कहा y बराबर x के, ये हमने पेयर लिखने हैं इसमें। y बराबर हो x के, y बराबर 1, y भी 1 है, x भी 1 है। तो ये हम लिख सकते हैं इसमें 1 व 1 लिखा हमने। सबसे पहले इसको हमने डिनोट किससे करना है, ज़ाहिर किससे करना है, R1 से। ये मैंने आप लोगों को पीछे भी लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको हम R से ज़ाहिर करते हैं। स्मॉल r से ज़ाहिर करना है तो R1 लिखा। तो हमारे पास 1 1 आ गया। y बराबर है x, दोनों बराबर है। देखिए हमारे पास इधर y क्या 2 है, इधर x क्या 1। ये हमारे पास दोनों बराबर नहीं है, तो ये नहीं आएंगे हमारे पास। तो हमारे पास ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या 2 व 2 हमारे पास बराबर है। 2 बराबर है x के और y के। ये इधर x भी 2 है और y भी 2, तो हमारे पास y बराबर है 2 के। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिलेशन आएगा 2 व 2। उसके बाद हमारे पास 3 व 3 आएगा। उसके बाद हमारे पास 4 व 4, ये हमारे पास 4 व 4 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 रिलेशन बन गए। उसके बाद इसकी हमने डोमेन बनानी है। डोमेन ऑफ R1 मीन डोमेन लिखें, और डोमेन को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, R से। तो R1 की हमारे पास डोमेन क्या है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका पहला जो रुकन होगा हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा। इसका फर्स्ट रुकन हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारे पास डोमेन आ गई। डोमेन के फंक्शन की ये शर्त भी थी कि डोमेन जो है वो हमारे पास ए होनी चाहिए। तो ए हम देखें तो हमारे पास ये देखिए ए में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये ए के बराबर ही आया हमारे पास, 1 2 3 4। रेंज में हमारे पास क्या आएगी, दूसरा रुकन, तो दूसरा भी हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दूसरा भी हमारे पास रेंज में हमारे पास यही है। बुक के ऊपर आंसर में देखें तो उसने एक ग्राफ भी ड्रा किया हुआ है, लेकिन उसने सवाल में पूछा नहीं। उसने सिर्फ हर रत्तब की डोमेन और रेंज मालूम करें ये पूछा। अगर ग्राफ का पूछे आप लोग बना दें, अगर बनाना चाहते हैं तो बना दें, अगर नहीं बनाना चाहते तो इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि उन पर उसने पूछा नहीं है। तो ये बिल्कुल ईजी होता है ग्राफ बनाना, इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास ये नीचे देखें, हमारे पास ये एक एक्स वाई प्लेन होता है हमारे पास। इस तरफ हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास दाईं तरफ हमारे पास जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं 1 2 3 4, और बाईं तरफ हमारे पास माइनस में होते हैं। इसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं, इसको वाई से ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें हमने ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन लिया है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ जाएगा।
ये हमारे पास x है, इसको हमने x से डिनोट कर लिया, इसको हमने y से डिनोट कर लिया। तो इधर हमारे पास क्या प्लस में, ऊपर हमारे पास y में जो नंबर होंगे वो भी प्लस में होंगे। नीचे अगर हमारे पास होता कोई एक्स वाई प्लेन होता तो नीचे हमारे पास y के माइनस में होते, इस साइड पे हमारे पास माइनस में x के होते नंबर्स होते। ये हमारे पास प्लस में, हमारे पास दोनों, ये दोनों देखे हमारे पास प्लस में 1 1 2 2 3 3 4 4 हमारे पास क्या है प्लस में। तो इन रतब को, ये जो हमने पेयर बनाया इसका हमने ग्राफ बनाना होता है। तो हम ग्राफ बनाए जी, हमारे पास ये 1 है, x पे 1 है, ये लिखा, और y का भी 1 है। तो हमारे पास इधर पॉइंट आता है, ये 1 के सामने जाएं तो हमारे पास ये पॉइंट है, x के सामने y के सामने जाए तो हमारे पास ये पॉइंट मीन ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है 1 1। फिर उसके बाद 2 x का हमारे पास ऊपर ले जाएं y के सामने बिल्कुल, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। 3 3 का हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, 4 4 का हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारे पास ग्राफ बन गया। तो इधर से आप ये लाइन भी ड्रा करना चाहते तो कर लें, नहीं तो अदरवाइज बुक के ऊपर ऐसे ही दिया हुआ है तो आप लोग ऐसे ही कर लेना। तो ये हमारे पास ये इसका ग्राफ ड्रा हो गया। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये आप लोगों ने अगर ग्राफ ड्रा करने हैं तो कर लें, अगर नहीं करने तो कोई इश्यू नहीं है, इसमें मसला नहीं, क्योंकि उसने ऊपर जवाब में सवाल में पूछा नहीं हुआ। अगर पेपर में पूछ लेता तो आप लोग इसका ग्राफ ड्रा कर दें, अगर नहीं पूछता तो आप लोग रहने दें। तो उसके बाद हमारे पास है जूज़ नंबर 2, उसमें क्या कहा है, एक्स वाई सच डैट वाई प्लस एक्स। वो कहता है कि वाई और प्लस एक्स को जमा करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए। ऐसे जोड़े हमने लिखने हैं, ऐसे पेयर हमने लिखने हैं कि जिसमें हम एक्स वाई को जमा करें तो हमारे पास 5 है। ये देखें जी, 1 को 1 में जमा करें हमारे पास 2 आता है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, क्यों, हमने ऐसे जोड़े लिखने जिनको एक्स और वाई को जमा करने से हमारे पास 5 है। 1 को 2 में ऐड करें हमारे पास 3 आता है, ये भी नहीं लिखेंगे। 1 को 4 में 3 में ऐड करें हमारे पास 4 आता है, ये भी नहीं लिखेंगे। 1 को हम 4 में, 1 को 4 में ऐड करें हमारे पास 1 जमा 4 करें तो हमारे पास 5 आता है। तो 5 हमारे पास कंडीशन थी, तो ये हम लिख लिए 1 और 4। तो उसके बाद हमारे पास ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। 2 को 3 में ऐड करें, 2 जमा 3 करें तो हमारे पास कहता है 5, तो ये भी हमने लिख लिया 2 व 3। उसके बाद हमारे पास ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद ये 3 को 2 में जमा करें हमारे पास ये आ जाएगा, तो 3 2 5, ये भी आ जाएगा हमारे पास 3 2 5। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा 4 को 1 में ऐड करें हमारे पास 1 में जमा करें हमारे पास कहता है 5, 4 व 1 तो हमारे पास 4 1 5 होता है। तो हमने ये लिखा भी 4 व 5, तो ये हमने लिख लिया। इसमें हमारे पास 4 पेयर बने हैं, तो हमारे पास इसकी भी डोमेन बनानी है और रेंज बतानी है। डोमेन हमारे पास इसकी क्या होगी, पहले एलिमेंट्स 1 2 3 और 4, तो हमारे पास क्या आगे 1 2 3 और 4। रेंज हमारे पास ये, डोमेन हमारे पास ये आगे, रेंज हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 4 3 2 1, तो हमारे पास इसकी रेंज हमारे पास ये आ जाएगी। इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तरतीब से लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वहीं एक सेट जो हमने ऊपर दिया हुआ है 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 4, तो हमारे पास यही आएगी। इसका भी मैंने ग्राफ ड्रा किया, तो आप लोग ग्राफ ड्रा करना चाहते तो कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है। इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस में होते हैं, इधर ऊपर हमारे पास प्लस में नंबर होते हैं। हमारे पास क्या जी, पहला नंबर देखें जो हमारे पास 1 व 4, 1 हमारे पास ये है एक्स में हमारे पास ये 4 हमारे पास वाई का ये खड़ा हुआ है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे बिल्कुल सीधा इसके सामने, 4 के सामने जाके इसको हम डॉट लगाएंगे तो हमारे पास 1 व 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 व 3 है हमारे पास, तो 2 व 3 का हमारे पास ये आ जाएगा, 3 व 2 का हमारे पास ये आ जाएगा, 4 व 1 का हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते इसके में कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा जुज़ में देखें तो हमारे पास क्या आता है जी, वो कहता है एक्स वाई सच डैट एक्स जमा वाई करे तो हमारे पास लेस देन मीन छोटा है। ये किसकी अलामत होती है, छोटा है। उर्दू में हम इसको कहते हैं छोटा है, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको लेस देन, छोटा हो 5 से। एक्स और वाई को जमा करें, मीन हमारे पास जो दिए हुए पेयर 1 व 1, ये पेयर जो दिए हुए हैं ना, ये वाले ये जो पेयर दिए हुए, इसमें वो कहता है एक्स और वाई को जमा करें तो हमारे पास जो छोटा है 5 से छोटा हो वो हमने पेयर लिखना है। ये देखें, 1 को 1 में हम जमा करें तो हमारे पास 2 आता है, 5 से छोटा, ये भी लिखेंगे हम, ये भी लिखेंगे क्योंकि हम 1 में 3 ऐड करें, 3 जमा करें हमारे पास 4 आता है, 4 5 से छोटा है, तो ये भी लिखेंगे। 1 में 4 जमा करें तो हमारे पास 5 आता है, ये नहीं लिखेंगे, क्यों, हमारे पास उसने कंडीशन नहीं लगाई कि बराबर, कि सिर्फ उसने छोटा है की कंडीशन लगाई है। उसने शर्त ये लगाई है कि शर्त उसने क्या लिखी है कि छोटा हो 5 से, ना बराबर हो ना बड़ा हो। तो हमने जो छोटे हैं 5 से वो लिख लिए, 1 वो 1 आता है, 1 वो 2 आता है, 1 वो 3 आता है, 2 को 1 में जमा करें हमारे पास 3 आता है, 2 को 2 में जमा करें 4 आता है, 3 को 1 में जमा करें तो हमारे पास 4 आता है। बाकी के जो भी हमारे पास ये पेयर हैं, तो इसमें हमारे पास ये देखें 2 को 4 में जमा करें 6 आता है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जैसे ये 1 व 4 है, ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 व 3 है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 व 4 भी नहीं लिखेंगे, 4 व 2 भी नहीं लिखेंगे, 4 व 1 भी नहीं लिखेंगे, 4 व 3, 4 व 4, ये सारे हमारे पास क्या हैं,
5 से क्रॉस कर जाते हैं, हमारी कंडीशन जो है दी हुई क्रॉस कर जाते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास यही आएगा। इसके डोमेन निकालनी हमने, इसके हमारे पास डोमेन और रेंज निकालने। डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट टर्म पहला रुकन होता है, तो 1 1 1 ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने इसको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। 1 1 1 तो हमने एक लिख लिया, उसके बाद 2 2 3 तो हमने इसको 2 को भी 2 बार रिपीट हो रहा है, हम इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। 3 हमारे पास है तो 3 लिखा। नीचे पे हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, दूसरा 1 2 3 फिर 1 2 3 तो हम सिर्फ इसको एक बार ही लिखेंगे रेंज में। उसके बाद हमारे पास चौथा जूस क्या कहता है जी, चौथे जूस में वो कहता है एक्स वाई सच डैट एक्स जमा वाई करें तो ग्रेटर देन 5 है। मीन एक्स और वाई को जमा करने से हमारे पास ऐसे पेड़ ढूंढने हैं जो जिसमें हमारे पास 5 से बड़ा हो। मीन पहले हमने छोटा देखा था, अब 5 से बड़ा हो, तो इसमें हमारे पास ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसमें हम जमा करें 2 व 3 को, हमारे पास 5 से छोटा ही है। 2 व 4 को करें तो हमारे पास बड़ा आता है। 2 व 4 को करें तो हमारे पास 6 आता है, तो 6 क्या है 5 से बड़ा है, ये भी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी 3 व 3 लिखेंगे, हमारे पास ये भी दोनों जमा करें तो हमारे पास कहते हैं 6 आता है। उसके बाद 3 व 4 भी लिखेंगे, जमा करें 7 आता है, 5 से बड़ा है, तो ये भी नहीं लिखे, ये बराबर आ जाता है। तो बराबर वाली कंडीशन उसने नहीं ली, सिर्फ उसने कहा ग्रेटर देन हो, मीन बड़ा हो। तो उसके बाद 4 व 2 भी लिखेंगे, 4 व 3 भी लिखेंगे, 4 व 4 भी लिखेंगे। तो ये हमारे मैंने लिख लिया है जी, 2 व 4 3 व 3 4 व 3 व 4 4 व 2 4 व 3 तो 4 व 4 4 व 4 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी डोमेन निकालनी, तो डोमेन हमारे पास पहला रुकना था 2 3 3 बार बार रिपीट हो रहा था, हम सिर्फ इसको एक बार लिखेंगे। 4 4 4 तो हमने क्या लिखा 2 3 4, तो ये आगे रेंज हमारे पास क्या आएगी जी, रेंज इसकी हमारे पास आएगी 4 3 2, तो ये दूसरा रुकन 4 3 2 फिर 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2, दर्ज झैल में से कौन सी अशकाल तफ़ाल को ज़ाहिर करती है। मीन फंक्शन बताते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, और किस किस्म के तफ़ाल है, किस किस्म के तफ़ाल है। मीन ये हम देखते हैं, जब पहली शक्ल हमें दी हुई है तो इसमें उसने क्या कहा जी, 1 जो है फंक्शन ये रिलेशन बना रहा है, रत्ब बना रहा है ए के साथ भी और बी के साथ भी। जो 2 है वो रिलेशन बना रहा है सी के साथ भी, और सी रिलेशन बना रहा है 2 के साथ भी। फिर उसके बाद हमारे पास है जी 3 रिलेशन बना रहा है डी के साथ, और डी रिलेशन बना रहा है 3 के साथ। डी रिलेशन बना रहा है हमारे पास 3 के साथ, और 3 रिलेशन बना रहा है डी के साथ। ये तो हमारे पास फंक्शन को फुल नहीं कर रही, कंडीशन नहीं कर रही। क्यों, हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता था हमारे पास, जो एक सेट है, जो ये ए सेट ए है हमारे पास, इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं, तो हमारे पास ये ए और ये बी है, तो ये ए को ये रिपीट ना हो। तीसरी कंडीशन हमने क्या कही थी कि ये 1 सिर्फ ए के साथ आ गया, ये बी के साथ ना आए। मीन इसने क्या किया, रिपीट हो चुका है। ये जो 1 है, मीन हमने क्या कहा था, 1 सिर्फ ए के साथ, ये देखें 1 ए के साथ भी आ रहा है, 1 बी के साथ भी आ रहा है, फिर आगे भी देखें 2 सी के साथ आ रहा है, सी 2 के साथ भी आ रहा है, 3 डी के साथ आ रहा है, तो डी 3 के साथ आ रहा है। ये तो हमारे पास फंक्शन कोई ज़ाहिर नहीं करती, तफ़ाल कोई ज़ाहिर नहीं करती। क्यों, हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि सिर्फ 1 जो है वो सिर्फ ए के साथ आए, दोबारा पेयर में ना आए, दोबारा किसी जोड़े के साथ रतब ना बनाए। तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, शक्ल ए तफ़ाल को ज़ाहिर नहीं करती, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं होगा। उसके बाद इसकी दूसरी डायग्राम में देखा, दूसरा जो देखे शक्ल 2 में, तो ए क्या कर रहा है 1 के साथ रिलेशन में आ रहा है, बी क्या कर रहा है 3 के साथ, सी क्या कर रहा है 5 के साथ। ये हमारे पास कि जो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये पहली बात तो ये होगी कि हमारे पास ये एक तफ़ाल को ज़ाहिर करती है। ये देखिए ए मैंने लिखा है, ए 1 के साथ है, बी 3 के साथ है, सी 5 के साथ है। ये लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। शक्ल 2 में एक तफ़ाल को ज़ाहिर करती है, मीन ये तफ़ाल को ज़ाहिर करती है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, कोई 1 किसी 3 के साथ आ रहा है या 5 के साथ आ रहा है, ये सिर्फ ए के साथ आ रहा है। तो उसके बाद जो कि बाइजेक्टिव तफ़ाल है, बाइजेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था कि कोई ना कोई फंक्शन इसके साथ तफ़ाल बना रहा होता है, कोई बी में बच नहीं जाता, हमारे पास इधर कोई भी बचा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव तफ़ाल होगा। उसके बाद हमारे पास शक्ल 3 में देखें तो हमारे पास 1 ए के साथ बना रहा है, 2 ये भी हमारे पास 2 बी के साथ बना रहा है, तो 3 सी के साथ भी बना रहा है। तो सेम हमारे पास जो शक्ल 2 में है वही शक्ल 3 में भी है। तो 1 ए के साथ है, 2 बी के साथ है, 3 सी के साथ है, तो हमारे पास ये भी शक्ल तफ़ाल को ज़ाहिर करती है जो कि बाइजेक्टिव तफ़ाल है, ये लिखा। उसके बाद हमारे पास 4 में आ जाए, तो चौथी इसके जो 4 नंबर शक्ल है, इसमें देखें तो LMNXYZ, उसने सिर्फ ये बुक के ऊपर भी देखे तो उसने क्या बताया हुआ है, ये देखे बुक के ऊपर उसने कोई डायरेक्शन नहीं बताई हमें कि ये L जो है वो X का रिलेशन बना रहा है, या X L के साथ रिलेशन बना रहा है, या M L X के साथ रिलेशन बना रहा है, या M X के साथ रिलेशन बना रहा है। ये उसने कोई कंडीशन नहीं बताई, या ये जैसे हम इसको कहते हैं ना, ये एरो नहीं बनाए हुए उसने, ये इसके साथ रिलेशन आ रहा है या
एक्स इसके साथ रिलेशन बना रहा है, या जो एन है जेड के साथ बना रहा है, या जेड जो है वो एन के साथ रिलेशन में आ रहा है। इसी तरह उसने कोई डायरेक्शन हमें नहीं दी हुई, तो ये तो हमारे पास तफ़ाल को ही ज़ाहिर नहीं करती। क्यों? ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, तफ़ाल को ज़ाहिर नहीं करती। तो अगर हमारे पास ये डायरेक्शन दी हो तो फिर ये हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन क्या होता था हमारे पास कि इसमें से हमारे पास इनटू फंक्शन होता था, हमारे पास कोई ना कोई सी में, हमारे पास बी में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट बच जाता होता था, और साथ में हमारे पास ये रिपीट भी नहीं हो रहा होता था। तो ये हमारे पास था इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास सेट को ज़ाहिर नहीं करती, तफ़ाल को ज़ाहिर नहीं करती, तो ये इसीलिए हमारे पास इधर तक लिख दे। या अगर इसमें हमारे पास डायरेक्शन बता दे तो फिर, अगर हमारे पास डायरेक्शन बता देता तो फिर ये इनटू फंक्शन को ज़ाहिर करती है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। अगर जी ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2 और एच ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर जमा 1, ये उसने हमें तफ़ाल दिए, हमें फंक्शन दिए हुए हैं। वो कहते हैं हूँ तो दर्ज झैल मालूम करें। मालूम हमने क्या करना है, ये हमारे पास है जी ऑफ ज़ीरो और जी ऑफ एक्स, ये एक्स है, इधर हमारे पास एक्स क्या है 0, तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। तो इस फंक्शन को ले जी ऑफ एक्स बराबर है 3x जमा 2, तो एक्स हमें क्या दिया हुआ है 0, तो 0 हम पुट किया तो हमारे पास 3 इंटू 0 जमा 2, तो 3 को 0 के साथ ज़रब दे तो क्या था 0 जमा 2। तो इसके बाद जी ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, यही हमने मालूम करना था। हमारे पास क्या आ जाएगा 2, जी ऑफ 0 का जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा 2। उसके बाद जी ऑफ 3 दिया, तो 3 मीन हमें एक्स दिया हुआ है, एक्स इधर हमने पुट किया जी ऑफ -3, तो 3 इंटू -3, 3 ज़रब 3 करें तो हमारे पास क्या आता है -9, 3 ज़रब 3 हमारे पास -9 आता है, जमा 9, 2 माइनस के 9 में से जमा का 2 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -7। ये हमारे पास जी ऑफ 3 का जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जी ऑफ 2/3, जी ऑफ 2/3 मीन एक्स हमें क्या दिया 2/3, तो एक्स की जी ऑफ एक्स लिया हमने, तो हमारे पास 3x जमा 2, तो ये हमने दिया, तो एक्स हमारे पास क्या है जी 2/3, तो पुट किया 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 जमा 2 हमारे पास क्या आएगा 4, तो ये इसका हमारे पास जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास एच वाला फंक्शन दिया है, एच वाला भी उसने दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर जमा 1, तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर जमा 1, एच ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर जमा 1, ये आ गया हमारे पास। एच ऑफ 1 हमारे पास क्या है जी 1 का स्केयर, एक्स उसने क्या दिया 1, तो 1 लिखा, एक्स जहाँ पे ऊपर स्केयर है तो मुरब्बा है, तो मुरब्बा लिया +1, 1 का मुरब्बा हमारे पास क्या होता है 1, 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, एच ऑफ 1 बराबर है 2, ये हमारे पास आ जाएगी एच ऑफ 1 की कीमत। उसके बाद हमारे पास इसका चौथा जूस देखें तो हमारे पास क्या जी एच ऑफ -1/2 मीन ये हमने मालूम करना है। एक्स हमें क्या दिया है 1/2 -1/2, तो इसको हमने एक्स में पुट किया, एच ऑफ एक्स के फंक्शन में पुट किया, तफ़ाल में पुट किया, तो हमारे पास क्या आएगा -1/2 का मुरब्बा जमा 1, -1/2 का मुरब्बा हमारे पास ये माइनस मुरब्बे के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 2 का मुरब्बा क्या होगा 4 जमा 1, तो 1/4 जमा 1, इधर हम 4 इसका जो अज़ाफ़ कर लें, 4 इसका जो अज़ाफ़ कर लिया तो हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, तो 1 ऊपर आ गया, इधर 4 एकम 4, तो इधर नीचे कोई रकम नहीं है, तो इसके नीचे हमारे पास 1 है, 1 के ऊपर 4 को तकसीम करें, 4 तकसीम 1, तो हमारे पास क्या आएगा 4। ये जो हमारे पास जवाब आता है इसको हमने ऊपर वाली के साथ ज़रब देना होता है, तो इसके साथ ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आएगा 1, 4 एकम 4, 1 जमा 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4, ये हमारे पास आ गया एच ऑफ -1/2। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट यूज़ है 5वां, तो एच ऑफ -5, एच ऑफ -4, तो एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या था एक्स का मुरब्बा जमा 1, तो एक्स का मुरब्बा 4, एक्स क्या दिया हुआ है 4 -4 का मुरब्बा जमा 1, -4 का मुरब्बा माइनस मुरब्बे के साथ कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16, 16 जमा 1, तो 16 जमा 1 करें तो हमारे पास क्या आता है 17, तो एच ऑफ -4 बराबर किसके आ गया 17 के। ये हमारे पास था सवाल नंबर 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। पेपर में ये ज़रूर इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 3 में से। फ़र्ज़ करें हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई तफ़ाल दिया हुआ है ax जमा b जमा 1, जबकि a और b मुस्तकिल अदाद है मीन कॉन्स्टेंट है कोई। अगर एफ ऑफ 3 एक्स हमें दिया हुआ है 3 बराबर किसके 8 के, एफ ऑफ 3 बराबर है 8 के, और एफ ऑफ 6 बराबर है 16 के 14 के 14 हो तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। तो हमने क्या करना है ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है, हमने फंक्शन लिया जी, तफ़ाल हमें क्या दिया एफ ऑफ एक्स ए बराबर है ए एक्स जमा बी जमा 1, ये लिया। एक्स हमें क्या दिया 3, पहले दिया 3, तो एफ ऑफ 3 बराबर है 8 है, ये फंक्शन लिया एफ ऑफ 3 बराबर है एक्स, यहाँ पे हमने 3 रखा,
इधर भी हमने एक्स जहाँ पे 3 लिखा, तो a इंटू 3 जमा b जमा 1, तो 3 को a के साथ ज़रूरत है, हमारे पास कहता है 3a जमा b जमा 1। तो f ऑफ 3 किसके बराबर है, ये ऊपर दिया हुआ है, f ऑफ 3 बराबर है 8 के। इधर मैं लिख भी देता हूँ, f ऑफ 3 बराबर है हमारे पास 8 के, तो ये हमारे पास 8 के बराबर है। तो इसको हमने f ऑफ 3 के जगह पे हमने क्या लिखा, 8 बराबर है 3a जमा b। एक इधर क्या हो रहा है जमा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 8 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा 7। उसके बाद बराबर क्या है हमारे पास 3a जमा b। 3a जमा b को तरतीब से लिखे तो हमारे पास 3a जमा b बराबर है 7। इसको आप कह दें मसावात 1। मसावात 1 क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने a और b की कीमतें मालूम करनी है। इधर अभी हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसके हमारे पास इधर से मैं a और b की कीमत निकालना चाहूँ तो नहीं निकाल सकता। इसीलिए अब हम क्या करेंगे जी, f ऑफ 6 को लेंगे। f ऑफ 6, f ऑफ 6 किसके बराबर था, 14 के बराबर। तो x हमें 6 दिया है, तो फंक्शन लिया दोबारा, f ऑफ x बराबर है ax जमा b जमा 1। तो x की जहाँ पे हमने क्या दर्ज किया 6, तो 6 हमने रखा a इंटू 6 जमा b बराबर जमा 1। तो 6 को a के साथ ज़रा होता है 6a जमा b जमा 1। तो f ऑफ 6 इधर हमने 6 के x यहाँ पे क्या रखा 6, f ऑफ 6 किसके बराबर है, ये उसने दिया हुआ है 14 के बराबर है। ये देखिए जी, f ऑफ 6 बराबर हमें 14 दिया है, तो ये मैंने इधर लिख भी है, f ऑफ 6 बराबर है किसके, 14 के। तो इस तरह हमने 14 लिखा, 6a जमा b, ये इधर 1 क्या जमा का, इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 में से 1 निकाले हमारे पास क्या रह जाएगा 13। तो 13 बराबर 6a जमा b, इसको तरतीब से लिखे तो हमारे पास 6a जमा b बराबर है 13। ये आगे मसावात नंबर 2। मसावात a को मसावात 2 में तफरी करने से माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, मसावात a लिखी, उसके बाद बराबर 7, ये 3a जमा b बराबर 7। तो मसावात b लिखी 6a जमा b बराबर 13। जब हम माइनस करते हैं तो अलामतें हमारे पास चेंज हो जाती हैं। तो ये इधर हमारे पास इसके साथ प्लस थी, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, इन सब के साथ प्लस थी, हमने माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस। माइनस का 6 और जमा का 3, माइनस के 6 में से जमा का 3 गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का 3a बराबर है माइनस का 13 में से जमा का 7 निकल जाए, हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस का 6। तो माइनस 3a बराबर है माइनस 6। तो ये हम माइनस करें तो हमारे पास क्या, इसको तकसीम करें हमारे पास क्या आएगा, 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो a बराबर है माइनस 6 बटा माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 2 6। a की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी, a बराबर है 2। तो a की कीमत हमने निकाली। इस a की कीमत को आप चाहें तो मसावात 1 में पुट कर दें, चाहें तो मसावात 2 में पुट कर दें। इधर से हम b की कीमत निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मसावात को a बराबर है 2 को मसावात 1 में दर्ज किया है। तो 1 में रखा 3a था, तो a की जहाँ पे हमने क्या पुट किया 2, इसकी कीमत दर्ज की, जमा b बराबर 7। 3 2 6 होता है, तो 6 लिखा, जमा b बराबर है 7। 6 इधर क्या जमा का, इधर आके माइनस, b बराबर है 7 माइनस 6। तो 7 में से 6 निकाले, हमारे पास क्या आएगा 1। तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 1। a बराबर है 2 और b बराबर है 1। a बराबर 2 और b बराबर 1। तो हमारे पास यही हमने a और b की कीमतें मालूम करनी थी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 5, ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो तफ़ाल दिया हुआ है जी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स जमा बी जमा 5, जबकि ए और बी मुस्तकिल आदाद हैं अगर जी ऑफ -1 बराबर 0। एक्स हमें क्या दिया है -1 बराबर किसके 0 के, और जी ऑफ 2 बराबर है 10 के। तो जी ऑफ 2 में क्या दिया हुआ है 10 हो, तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। बी की कीमतें ए और बी की, इधर भी हमने क्या करना है ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। तो जी ऑफ एक्स लिया, तफ़ाल लिया, जो हमें फंक्शन दिया वो लिया हमने। तो जी ऑफ -1, एक्स क्या है हमारे पास -1, तो -1 लिखा एक्स की जहाँ पे। तो हमारे पास इधर भी हमने एक्स जहाँ पे -1 लिखा, तो ए को -1 से ज़रब दे तो हमारे पास क्या था -1, जमा बी है जमा 5 है, तो ये हमने ऐसे लिखते जमा बी जमा 5। जी ऑफ -1 किसके बराबर है, उसने ऊपर बताया हुआ जी ऑफ -1 बराबर है 0 के। तो हमने क्या पुट किया 0। तो ये इधर जमा क्या है 5, इधर आके माइनस 0 - 5 करें तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस का 5 बराबर है -a जमा b। ये हमारे पास आ गई मसावात 1। इसको तरतीब से लिखें तो हमारे पास क्या आएगी -a जमा b बराबर है -5। ये हमारे पास आ गई मसावात 1। उसके बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा इस फंक्शन को लिया, दोबारा तफ़ाल को लिया। तो जी ऑफ x बराबर है ax जमा b जमा 5। ये आ गया। तो x हमारे पास क्या जी, x हमारे पास इधर दिया हुआ है जी ऑफ 2
तो हम पहले हमने g(-1) को लिया था, अब हम लेंगे g(2) को। तो g(2) किसके बराबर है 10 के, तो g(2) x हमें क्या दिया 2, इसको हमने x जगह पे 2 लिखा, इधर भी हमने x जगह पे 2 दर्ज किया, तो 2a आ जाएगा जमा b जमा 5, इधर हमारे पास g(2) किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो ये हमने 10 लिखा, 5 इधर जमा का, इधर आके माइनस 10 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आएगा 5 बराबर है 2a जमा b। तो 2a जमा b हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 2a जमा b बराबर है 5। ये हमारे पास आ जाएगी मसावात नंबर 2। इसको तरतीब में लिखे तो हमारे पास ये आ जाती है मसावात 2। अब हमने क्या करना है, मसावात a को मसावात 2 में तफरी करना है। तो मसावात a को मसावात 2 में तफरी करें तो हमारे पास क्या आता है माइनस a जमा b बराबर है -5। ये हमारे पास मसावात 1 आ गई। मसावात 2 हमारे पास क्या 2a जमा b बराबर है 5। ये सारी जमा में है, तो हम माइनस कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं, तो हमारे पास सलामतें चेंज हो जाएंगी। ये जमा थी ये माइनस होगी, ये जमा थी ये माइनस होगी, ये जमा थी ये माइनस होगी। तो ये हमारे पास जमा माइनस कैंसिल, b और ये b जमा का, ये b माइनस का, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास माइनस का a है, ये हमारे पास माइनस का 2a है, 1 और 2 हमारे पास माइनस का क्या आएंगे माइनस का 3a बराबर है, ये हमारे पास माइनस का 5 है, ये हमारे पास माइनस का 5 है। तो -5 हमारे पास क्या आएगा -10। तो -3a बराबर है -10। तो a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, a इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 ये हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा था। a की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी, a बराबर है 10/3। तो हमारे पास a की कीमत आ गई। a की कीमत को किसी एक मसावात में a1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे। मैंने मसावात 1 में पुट किया, तो a बराबर है 10/3 को मसावात 1 में दर्ज करने से। तो a हमारे पास क्या है -10/3 जमा b, a इधर माइनस का, इधर आके जमा का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा -5 जमा 10/3। इधर एलसीएम इसका जो अफ़कल क्या आएगा 3 के नीचे 1 है, तो 1 के तकसीम करें 3 को, 3 एकम 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से ज़रब देना होता है, तो 5 से ज़रब दे तो हमारे पास 3 5 15, माइनस का 15 जमा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। माइनस का 15 जमा 10, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5। तो ये मैंने लिखा है जी -5 ऊपर आएगा, -5 b बराबर है -5/3। तो ये हमारे पास इसका b की कीमत आ जाएगी। a की कीमत हमारे पास ये आ गई, b की कीमत हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे लगता है ये इंशाल्लाह कन्फर्म शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आएगा, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें हमने x की कीमत मालूम करनी है जी। फ़र्ज़ करें f(x) दिया हुआ है 5x जमा 2, एक तफ़ाल दिया हुआ है f(x) बराबर है 5x जमा 2। अगर f(x) बराबर है 32 हो तो x की कीमत मालूम करें। तो f(x) हमें उसने 32 दे दिया है। फंक्शन लिया हमने f(x) बराबर है 5x जमा 2, तो f(x) क्या दिया 32 के बराबर, इधर 32 लिखें, 32 बराबर है 5x जमा 2। तो 2 हमारे पास क्या है इधर जमा का, इधर आके माइनस हो जाएगा, 32 - 2 बराबर है 5x। 32 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या रह जाएगा 30 बराबर है 5x। तो 5 इधर ज़रब हो रहा है, तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, 5 एकम 5 5 6, 5 एकम 5 और 5 6 हमारे पास क्या होता है 30। तो हमारे पास x किसके बराबर आएगा 6 के बराबर। इस तरतीब से लेके तो x बराबर है हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 7। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। जैसे हमने चौथा और पांचवा किया वैसे ही हमारे पास ये 7वां सवाल है। फ़र्ज़ करें हमारे पास f(x) किसके बराबर है cx² + d, जबकि c और d मुस्तकिल अदाद है, मीन मुस्तकिल अदाद कांस्टेंट हैं। अगर f(1) बराबर है 6 और f(2) बराबर -2 बराबर है 10 हो तो a, c और d की कीमत मालूम करें। पीछे हमने a और b की कीमतें मालूम की थी, इधर हम a, c और d की कीमत मालूम करेंगे। तफ़ाल हमें क्या दिया हुआ है f(x) बराबर है cx² जमा d, x का मुरब्बा जमा d। तो x का मुरब्बा हमारे पास ये f(1) पहले लें तो हमारे पास f(1) किसके बराबर है 6 के। x यहाँ पे उसने क्या दिया 1, तो हमने क्या पुट किया 1, f(1) x यहाँ पे हमने 1 लिखा, इधर हमने c x का स्केयर है तो 1 का स्केयर लें तो 1 नहीं आता है हमारे पास, तो c को 1 के साथ रखते हैं हमारे पास c आता है। c जमा d बराबर है 6, तरतीब से लिखे तो हमारे पास c जमा d बराबर है 6। 6 हमारे पास कहाँ से आते हैं f(1) हमारे पास किसके बराबर था 6 के, तो हमने 6 लिखा, 6 बराबर है c जमा d, हमारे पास c जमा d बराबर किसके आ गया 6 के। ये हमारे पास आ गई मसावात नंबर 1।
अब हम क्या करते हैं जी, दोबारा फंक्शन लें, हमारे पास दोबारा तफा लें, एफ ऑफ एक्स बराबर है सी एक्स स्क्वायर जमा डी। तो ये आ गया। दूसरे नंबर पे हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ -2 बराबर है 10। तो एफ ऑफ 2 एक्स क्या हमें दिया है -2, तो -2 पुट किया, उसके बाद इधर भी -2 पुट किया जमा डी। -2 का स्क्वायर मुरब्बा ले तो हमारे पास क्या आता है 4, माइनस स्क्वायर के साथ मुरब्बे के साथ कैंसिल हो जाती है। तो इसको ज़रब दे 4 के साथ, 4c जमा डी आ जाएगा हमारे पास। एफ ऑफ 2 हमारे पास किसके बराबर है, ये ऊपर दिया हुआ है एफ ऑफ -2 बराबर है 10 के। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखा, 10 बराबर है 4c जमा डी। तो 4c जमा डी बराबर है 10। तरतीब से लिखे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मसावात 1 ये है, मसावात 2 ये है। मसावात 1 को मसावात 2 में तफरी करने से, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमारे पास सलामतें चेंज हो जाती है। पहले हम मसावात 1 लिखे, सी जमा डी बराबर है 6 ये लिखी, उसके बाद 4c जमा डी बराबर है 10 ये लिखी, और सारी इसके साथ हमारे पास सलामतें क्या जमा में है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, जमा को माइनस, जमा को माइनस, फिर जमा को माइनस कर दिया, ये जमा माइनस डी कैंसिल हो जाए हमारे पास। ये 4 का सी हमारे पास 1c जमा का ये है, माइनस का 4c ये है, माइनस के 4 में से 1 निकाल दे जमा का, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 3c, तो बराबर है माइनस के 10 में से जमा का 6 निकाल दे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 4। तो हमारे पास c बराबर किसके आ जाएगा, -4 बटे -3। ये इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो c बराबर है 4 बटे 3। ये हमारे पास आ जाएगी c की कीमत। d की कीमत निकालने के लिए हम c की कीमत को किसी एक मसावात में पुट करेंगे, 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c बराबर है 4 बटा 3 को मसावात 1 में दर्ज करने से हमारे पास क्या आएगा, c की कीमत हमने निकाली 3 बटे 4 रखे जमा d बराबर है 6। तो ये इधर जमा, इधर आके माइनस हो जाएगी, d इधर रह जाएगा। हमारे पास d की कीमत निकालनी है, तो 3 इसका ज़ोज़ाफ़कल आएगा, तो हमने क्या किया 3 ज़ोज़ाफ़कल, तो 3 को हमने इसके नीचे 1 है, 1 पे तकसीम करें 3 आता है, 3 को 6 के साथ ज़रब दे तो हमारे पास से 18 आता है, 3 6 18 माइनस 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 4 है, 18 में से 4 निकाले हमारे पास क्या आएगा 14 बटा 3। तो d बराबर हमारे पास क्या आएगा 14 बटा 3, c बराबर है 4 बटा 3 और d बराबर है 14 बटा 3। ये हमारे पास थी मशक नंबर 3.3। ये हमारे पास मशक कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।